नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में समसामयिक घटनाक्रम 2022 से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और इनको तैयार कर लीजिए ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका स्कोर बेहतर हो सके। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की यात्रा 21 जून 2022 को प्रारंभ होगी। यह ट्रेन 18 दिवसीय यात्रा कराएगी जिसका संचालन रामायण सर्किट पर किया जाएगा। इसका प्रारंभ होगा, तो ये ट्रेन कहां से प्रारंभ होगी? इसका प्रारंभ होगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से, यानी नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की ओवरऑल विजेता कौन रही? जैन यूनिवर्सिटी रही है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में वर्ष 2020 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहले संस्करण का आयोजन उड़ीसा में हुआ था और भुवनेश्वर में हुआ था 2020 में। अगला है, भारत की प्रथम जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो प्रथम जनजातीय वेधशाला भारत की ओडिशा में स्थापित की जाएगी। अगला है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो रैंक मिली है, जो स्थान मिला है, वो 150वां है। पिछले वर्ष 142वां स्थान रहा था। और शीर्ष देश जो है उसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन रहा है। ठीक है, शीर्ष 3 देश। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला है। तो भारत का पहला जिला कौन सा बना? इसमें सांबा बना है। और सांबा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ? ये किया गया गांधीनगर में। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम में किया गया है। अगला है, किसको वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल ग्वाडलजारा को नामित किया गया। ग्वाडलजारा कहाँ है? ये मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको। अगला है, किस हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया है? तो न्याय घड़ी या जस्टिस क्लॉक को गुजरात हाई कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? बनी है। तो पहली महिला न्यायाधीश बनी है आयशा मलिक बनी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया आर्थिक परामर्शदाता या मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं पियरे ओलिवियर गौरीचस हैं। इनको नामित किया गया या नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? ये की गई है 2030 तक के लिए की गई है। अगला है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन जो किया गया है वो कहां किया गया है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। अगला है, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं विल स्मिथ इसमें। और इसी में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग। कौन सी थी? द पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में।
इसी में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जिसे मिला है वो निकोल किडमैन है और फिल्म है बीइंग द रिकॉर्डोस के लिए। अगला है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया जेन कैंपियन को और फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। इसी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी? 2018 में। अगला है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो पहली भारतीय मूल की जो महिला है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली है और उनका नाम है हरमनप्रीत चांडी। कौन है? हरमनप्रीत चांडी। अगला है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है। तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है, वो कौन सा गांव है? कुंबलुंगी गांव, केरल। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्कों पर अंकित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलू। कौन बनी है? माया एंजेलू। अगला है हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ हुआ है? तो पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी का जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पे किया गया? लखनऊ में, और वो उत्तर प्रदेश के किया गया है। अगला है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये पहला लॉन्च किया गया है रेडियो चैनल दृष्टिबाधित लोगों के लिए और किया गया है कहाँ? नागपुर में किया गया और इसका नाम क्या है चैनल का? रेडियो अक्ष। अगला है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो ये जो बना है पहला जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला, ये है जामताड़ा, और जामताड़ा कहाँ है? झारखंड में है। अगला है वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर है आगरा, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है जम्मू कश्मीर। अगला है भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? केरल में। अगला है देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये कोप्पल टॉय क्लस्टर का जो शिलान्यास किया गया है ये कहाँ किया गया है? कोप्पल में। कोप्पल कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है यूपी सरकार द्वारा नेपाल से लगे किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो ये 4 गांव जो घोषित किए गए हैं ये बहराइच के हैं, जिन्हें राजस्व गांव घोषित किया यूपी सरकार ने। अगला है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है वो है कोच्चि, और कोच्चि है केरल में। अगला है भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो ट्री सिटी ऑफ द खिताब जो मिला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का वो हैदराबाद और मुंबई को मिला है। किसको? हैदराबाद और मुंबई को। ये आर्बर डे फाउंडेशन और विश्व खाद्य संगठन द्वारा दिया जाता है। अगला है किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो प्रथम योग महोत्सव का आयोजन जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया। अगला है किस देश की एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? महात्मा गांधी के नाम पर जिस देश की मेट्रो का नाम स्टेशन का नाम रखा गया वो है मॉरिशस के मेट्रो स्टेशन का। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। तो भारत का स्थान इसमें रहा है 85वां। कौन सा? 85th रहा है। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है वो जोरहाट, असम में। कहाँ हुआ? जोरहाट, असम में। अगला आयरन बीम नामक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया?
तो ये परीक्षण किया गया सफल, वो इजराइल द्वारा किया गया है। आयरन बीम नामक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। अगला है कोविड-19 से सुरक्षा है तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये बना है भारत। कोविड-19 से सुरक्षा है डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये भारत बना है। अगला है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम नासा का कौन सा है? इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? पहली भारतीय इसको पूरा करने वाली जाह्नवी है और इनका नाम है जाह्नवी डंगेती। कौन है? जाह्नवी डोंगेती। अगला है किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022-23 के लिए नामित किया गया है? तो जिस मंदिर को नामित किया गया है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, उसका नाम है होयसल मंदिर और ये कहाँ है? कर्नाटक में और द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है ये। अगला है किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य पासेक्स अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो पासेक्स अभ्यास जो आयोजित किया गया है वह भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया और ये अरब सागर में आयोजित किया गया था। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।